खून का कर्ज। रात के 2 बजे थे। सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी दिल की धड़कन जैसी सुनाई दे रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में कमरे को रोशन कर रही थी। कमरे के एक कोने में बैठी 16 साल की रिया कांप रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये तुम पढ़ रही हो तो समझ लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। रिया के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? उसने खुद से कहा। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और फिर धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ घंटे पहले रिया अपने पापा अजय के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रही थी। अजय एक शांत, सख्त लेकिन बहुत प्यार करने वाले पिता थे। रिया ने कभी अपनी मां को नहीं देखा था। जब भी वह पूछती, अजय टाल देते, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। बस यही जवाब मिलता। लेकिन आज कुछ अलग था। रिया को घर की पुरानी अलमारी में एक छुपा हुआ बॉक्स मिला। उस बॉक्स में थी वही डायरी और एक फोटो। फोटो में एक औरत थी जिसकी आंखें बिल्कुल रिया जैसी थीं। पीछे लिखा था, सुमन 2008। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये मेरी माँ है? वर्तमान। कदमों की आवाज अब और करीब आ रही थी। रिया ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस एक परछाई धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे पर उभरने लगी। रिया ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से हिला। रिया चीख पड़ी, पापा! लेकिन अजय घर में नहीं थे। उसी समय अजय शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ा था। उसके सामने खड़ा था एक आदमी, काले कपड़ों में, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। बहुत दिन बाद मिले, अजय, उसने कहा। अजय की आंखों में गुस्सा था। तू वापस क्यों आया है, विक्रांत? विक्रांत हंस पड़ा। कर्ज चुकाने। कौन सा कर्ज? अजय गरजा। खून का कर्ज। 10 साल पहले अजय एक अंडरकवर एजेंट था। उसका मिशन था एक खतरनाक गैंग को खत्म करना, जिसका लीडर था विक्रांत। उस मिशन के दौरान अजय ने विक्रांत के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। लेकिन एक गलती हो गई। उस ऑपरेशन में विक्रांत की पत्नी और छोटा बेटा भी मारे गए। विक्रांत बच गया और उसने कसम खाई, मैं तेरी हर खुशी छीन लूंगा। वर्तमान। अजय को अब सब समझ आ गया था। रिया, उसके मुंह से निकला। विक्रांत मुस्कुराया, हाँ, अब खेल शुरू होगा। घर में दरवाजा आखिर टूट गया। 4 नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। रिया भागने लगी, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। गोदाम। रिया को कुर्सी से बांध दिया गया। उसके सामने विक्रांत खड़ा था। तुम्हारे पापा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने धीरे से कहा। रिया रोते हुए बोली, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रांत की आंखों में कोई दया नहीं थी। लेकिन तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। कुछ देर बाद अजय वहां पहुंच गया। उसने रिया को देखा, बुरी हालत में। उसका दिल टूट गया। उसे छोड़ दे, उसने कहा। विक्रांत हंसा, इतनी जल्दी नहीं।
उसने एक बंदूक उठाई। आज फैसला होगा। अचानक रिया को अपनी माँ की डायरी याद आई। उसने जोर से कहा, पापा, डायरी में सच लिखा है, मम्मी मरी नहीं थी। अजय चौंक गया। क्या? विक्रांत भी एक पल के लिए रुक गया। रिया चिल्लाई, मम्मी जिंदा थी और आपने ही उन्हें मारा था। पूरा माहौल सन्न हो गया। अजय की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वो सच है, सच। रिया की मां सुमन विक्रांत के गैंग की सदस्य थी। अजय को मिशन के दौरान सुमन से प्यार हो गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, अजय को फैसला लेना पड़ा, ड्यूटी या प्यार, और उसने ड्यूटी चुनी। उसने खुद अपने हाथों से सुमन को गोली मारी। वर्तमान रिया टूट चुकी थी। आपने मम्मी को मार दिया। अजय रोते हुए बोला, मैं मजबूर था। विक्रांत हंसने लगा, देखा, यही है तेरा हीरो। अचानक विक्रांत ने रिया पर बंदूक तान दी। अब तेरी बारी। अजय चिल्लाया, नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा। उसे छोड़ दे। विक्रांत मुस्कुराया, यही तो चाहता था मैं। अचानक गोली चली, धमाका गूंजा और अजय जमीन पर गिर पड़ा। रिया चीख उठी, पापा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजय ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, रिया, भागो। और उसी पल पुलिस वहां पहुंच गई। विक्रांत भागने की कोशिश में मारा गया। कुछ साल बाद रिया अब एक क्राइम ऑफिसर बन चुकी थी। वो अपने पापा की फोटो के सामने खड़ी थी। आपने गलती की थी, लेकिन आपने मुझे बचाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी, और सच यही है, कभी कभी सबसे खतरनाक कहानी वो होती है जहां दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अपने ही होते हैं, और सबसे बड़ा दर्द सच जानने में होता है। अजय की मौत के बाद भी रिया की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हुई। वो बाहर से मजबूत दिखती थी, एक सख्त क्राइम ऑफिसर जो अपराधियों के दिल में डर पैदा कर देती थी। लेकिन अंदर से वो हर रात टूट जाती थी। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, रिया, भागो। और हर बार वो नींद से चौंक कर उठ जाती। उसके कमरे की दीवार पर अजय की तस्वीर लगी थी। रिया अक्सर उसके सामने बैठकर घंटों बात करती थी। पापा, आपने जो किया, क्या वो सही था? कोई जवाब नहीं आता, बस खामोशी। एक दिन रिया को एक नया केस मिला, एक सीरियल किलर का केस, जो पिछले 6 महीनों में 7 लोगों को मार चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, हर मर्डर के पास एक ही मैसेज लिखा मिलता था, खून का कर्ज अभी बाकी है। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये वही लाइन थी जो विक्रांत ने कही थी, लेकिन वो तो मर चुका है, रिया ने खुद से कहा। फिर ये कौन है? रिया ने केस की जांच शुरू की। जैसे जैसे वो गहराई में जाती गई, एक अजीब पैटर्न सामने आया। जो लोग मारे गए थे, वो सब किसी ना किसी तरह उस पुराने ऑपरेशन से जुड़े थे, जिसमें अजय ने विक्रांत के गैंग को खत्म किया था। रिया के माथे पर पसीना आ गया। मतलब कोई और है जो उस अतीत से जुड़ा है। एक रात रिया अपने ऑफिस में अकेली बैठी फाइल्स देख रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। रिया ने अपनी गन निकाली। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं।
फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज। ठीक उसके पीछे रिया ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक कागज जो जमीन पर पड़ा था। रिया ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, सच जानना है तो पुराने घर आओ। रिया की सांसें तेज हो गईं। पुराना घर, जहां उसकी माँ की यादें थीं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। रात के 12 बजे रिया उस पुराने जर्जर घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रिया धीरे धीरे अंदर गई। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक एक आवाज आई, तुम आ गई। रिया जम गई। कौन है? धीरे धीरे अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा देखते ही रिया की आंखें फट गईं। तुम, ये कैसे हो सकता है? वो आदमी और कोई नहीं, अजय था। रिया के हाथ से गन गिर गई। पापा, लेकिन आप तो मर गए थे। अजय की आंखों में गहरी उदासी थी। नहीं रिया, मैं जिंदा हूँ। रिया पीछे हट गई। तो उस दिन, अजय ने धीरे से कहा, वो सब एक प्लान था। सच सामने आया। उस दिन गोदाम में जो हुआ वो असली नहीं था। अजय ने अपनी मौत का नाटक किया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विक्रांत अकेला नहीं है, उसके पीछे एक और बड़ा नेटवर्क है। अगर वो जिंदा रहता तो वो लोग रिया को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए उसने अपनी ही मौत का नाटक किया और छुपकर उस नेटवर्क को खत्म करने लगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अजय की आवाज कांप गई। मैं हर पल तेरे साथ था, बस दूर से। रिया गुस्से में चिल्लाई, आपको पता है मैंने क्या सहा है? हर दिन, हर रात। अजय चुप रहा। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया, और अब आप कहते हो कि ये सब झूठ था। अचानक ताली की आवाज गूंजी। वाह, क्या इमोशनल सीन है। दोनों ने मुड़कर देखा। अंधेरे से एक और आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। तुम लोग अभी भी सच नहीं जानते। अजय का चेहरा सख्त हो गया। कौन हो तुम? वो आदमी हंसा। मैं वो हूँ जिसने ये पूरा खेल शुरू किया। धीरे धीरे सच सामने आया। वो आदमी विक्रांत का असली बॉस था। और सबसे बड़ा झटका, रिया की माँ सुमन जिंदा थी और उसी के साथ थी। रिया की दुनिया हिल गई। मम्मी, अंधेरे से एक औरत बाहर आई। वो सुमन थी। रिया की आंखों में आंसू भर गए। आप जिंदा हैं? सुमन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, और अब तुम भी हमारे साथ आओगी। रिया पीछे हट गई। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। अजय चिल्लाया। सुमन, ये क्या कर रही हो? सुमन की आंखों में कोई भावना नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया था अजय। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। अचानक गोलियां चलने लगीं। कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। रिया छुप गई। अजय और उस आदमी के बीच फाइट शुरू हो गई। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। रिया बाहर आए और जो उसने देखा, उसने उसे तोड़ दिया। अजय जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। इस बार सच में। रिया दौड़कर उसके पास आए। पापा। अजय ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। इस बार मैं सच में जा रहा हूँ। रिया रोते हुए बोली, नहीं प्लीज। अजय ने कांपते हुए कहा, सच हमेशा दर्द देता है, लेकिन तू मजबूत है
और इस बार उसकी सांसें सच में थम गईं। कुछ समय बाद रिया ने उस पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया। उसने अपनी मां को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उसके दिल में अब कुछ नहीं बचा था। एक दिन वो उसी पुराने घर में बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा। मैंने सब खत्म कर दिया, लेकिन मैं खुद भी खत्म हो गई। आंखों से आंसू बहते रहे और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जख्म कभी नहीं भरते और कुछ सच्चाइयाँ इंसान को अंदर से मार देती हैं।